हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन एरे ऑफ नो नेगेटिव इंटीजर्स, ईच एरे एलिमेंट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द जंप दैट यू कैन मेड फॉरवर्ड फ्रॉम दैट एलिमेंट। मतलब किसी भी आप एलिमेंट पर हो, उसकी जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी कि उससे आगे आप कितनी जंप ले सकते हो। ठीक है। दिस मीन्स इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू एक्स, अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू मान लो 10 है, तो देन वी कैन जंप एनी डिस्टेंस वाई सच दैट, मतलब 10 से कम जितना मर्जी जंप। ठीक है, 10 या 10 से कम, 10 भी आप ले सकते हो या उससे कम जितनी मर्जी जंप आप उस पॉइंट से आगे ले सकते हो। ठीक है जी। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच द एंड ऑफ द एरे। बस सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ जंप आपको कितनी लगेगी एंड ऑफ द एरे में रीच करने की। ठीक है। अब इस एग्जांपल की बात करते हैं तो इसको व्हाइट बोर्ड पर लेके चलेंगे। ठीक है, वहां पर अच्छे से समझ रहे होंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है जी 1 3, उसके बाद है जी अपने पास 5 8 9। ठीक है, 2 6 7, 2 6 7, उसके बाद अपने 6 8 9। ठीक है, चलो जी, ये वो अपना एग्जाम्पल। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार पेन का अपना। चलो जी, अब देखो, इनिशियली अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर ही जीरो मिल गया, मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट से आगे ही नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, या फिर बीच में कहीं आपके पास ऐसा हो कि आप उससे आगे ही ना जा पा रहे हो। ठीक है, पहले वही केस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास दो, कि मतलब आप यहाँ से दो जंप ले सकते हो, लेकिन इसके आगे तीन जगह जीरो पड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ से तो आप दो जंप ले लोगे, मतलब या तो यहाँ आ जाओगे या फिर यहाँ आ जाओगे, लेकिन यहाँ और यहाँ तो भाई जीरो पड़ी हुई है, मतलब इससे तो आप आगे नहीं जा पाओगे, किसी प्लेस पर आओगे। तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा आपका -1। सिंपल सी बात हुई। चलो जी, ये हमने जो भी अपने केस जिस केस में अपना -1 आंसर आने वाला है, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि इस तरह से अपना -1 आंसर आ सकता है। अब डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन का आंसर। 1 है आपके पास इनिशियली, मतलब आप इससे एक प्लेस आगे जा सकते हैं मैक्सिमम। चलो जी, एक प्लेस आगे चले गए। 3 है, मतलब आप इससे 3 प्लेस आगे जा सकते हो, मतलब इसकी रेंज इतनी रहने वाली है कुछ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स बतानी है। एक जंप तो आपकी ये होगी सबसे पहले वाली 1 से 3 पे, फिर 3 से 5 8 9 में से किसी एक पर जंप होगी। सिंपल सी बात है। तो 5 8 9 पे जब आपको जंप जो है वो मिनिमम करने है, इसका मतलब जो जंप का साइज है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी जंप मिनिमम होगी। तो जंप का साइज मैक्सिमम आपके पास 5 8 9 में से क्या जाएगा? 9। 9 से तो आप सीधा लास्ट पर जा सकते हो भाई। ठीक है, तो 1 3 9, इन तीन प्लेसेस पर आप अपना एक तरह से इन तीन प्लेसेस को आप लोगे एरे में। ठीक है, आपका 3 आपका आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल सी बात ही रहने वाली है। अब आपके माइंड में और मेरे माइंड में एक अप्रोच आ सकती है, वो क्या आ सकती है कि भाई चलो ठीक है, 1 पर आए, अब जो भी ये रेंज है उस रेंज को ट्रेवर्स करेंगे, उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा 3 उसको ले लेंगे। 3 है हमारे पास, जो भी इसकी रेंज होगी उसको ट्रेवर्स करेंगे, उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो ले लेंगे। ठीक है, क्या यही सही में वर्क करने वाला? नहीं, हर बार वर्क नहीं करेगा। क्यों? देखो, अब कोई दूसरा एग्जांपल बना लेते हैं जिसमें ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। ठीक है, 1 3 यहाँ पर रख लेते हैं, 7 यहाँ पर रख लेते हैं, 6 और यहाँ पर रख लेते हैं 6। ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं 2 6 7 6 6 8 9। क्या वही चीज़ वर्क करने वाली है? चलो देखते हैं। इससे एक प्लेस आगे जा सकते हैं, मतलब ये रेंज हुई, इस रेंज में से मैक्सिमम आया 3, चलो ठीक है, 3 की रेंज ये हुई, इसमें से मैक्सिमम आया 7, तो 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपको लास्ट तक नहीं बचा रहा। लेकिन अगर आप 7 को चूज ना करो, उसकी जगह इस 6 को चूज कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपको भाई लास्ट तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो यार वो तो हमारा फंडा गलत हो गया कि रेंज में से मैक्सिमम सिलेक्ट करना। क्यों फंडा गलत हुआ? देखो, 7 ठीक है, इस जो आपका इंटरवल एक तरह से बन रहा है, जो 3 इसकी रेंज बन रही है 3 जंप्स की, उसके अंदर मैक्सिमम है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी पोजीशन भी देखो ना भाई, उसकी पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन है। और जो 6 है, 7 और 6 में खुद का डिफरेंस 1 है, लेकिन इनकी जो पोजीशन का डिफरेंस है वो 2 है भाई। मतलब 7 एक तरह से एज ए 5 एक्ट करेगा और 6 तो 6 एक्ट करेगा ही। ठीक है, अगर यहाँ पर आप इस प्लेस से 6 को उठा रहे हो, वो तो 6 एक्ट करेगा, लेकिन इस प्लेस से आपको 6 मिल रहा है, लेकिन 7 इस प्लेस तक आते आते 2 जंप ले चुका होगा, वो 5 बन चुका होगा भाई। उसकी वैल्यू एट ए प्लेस पर देखो, ना कि ये देखो कि 7 जहां मर्जी पड़ा है वो मेरे को 7 वैल्यू देगा, ऐसा नहीं है। जिस भी आप रेंज में देख रहे हो उसमें आपको सिर्फ एलिमेंट नहीं देखना है। ठीक है, उसकी पोजीशन के हिसाब से उसको देखना है कि वो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप से मैक्सिमम जितना भी दूर कोई एलिमेंट ले जा सकता है उसको आपको पिक करना है। सिंपल सी बात ही है। ठीक है, उसकी वैल्यू को पिक नहीं करना, जितना आपको फायदा दे सकता है, जितनी ज़्यादा जंप दे सकता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट से, वो आपको देखना है।
बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि इस रेंज में लास्ट तक तो आपको 3 ही लेके आ जाएगा, है ना, लास्ट तक तो आपको 3 ही लेके आ जाएगा। लेकिन आपको तो उस लास्ट तक आने के बाद फिर फाइंड करना। अब आपको 7 अगर मैक्सिमम स्टार्टिंग में ही मिल गया, वो जरूरी नहीं है आपका भाई एफिशिएंट आंसर होगा, ठीक है। तो आगे आपको ऐसा दूर जाकर कोई 6 भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई। तो इससे आपका ये डाउट क्लियर होगा कि हमेशा मैक्सिमम आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना अप्रोच क्या बन सकती है जी, है ना। सिंपल सी अप्रोच, बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच रहने वाली है। देखो स्टार्टिंग में आंसर एक तो आने वाला है क्योंकि पहले प्लेस पर तो हम जंप लेंगे ही। एक बेस कंडीशन ये डाल देंगे कि पहले प्लेस पर अगर 0 पड़ा हुआ है तो रिटर्न कर दो -1। सिंपल सी बात। चलो जी, आंसर 1 आने वाला है। जंप अभी हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू है इनिशियली, पहले वाले की तो हमें लेनी पड़ेगी, वो है, ये कह लेते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होगा कि जो भी आपका इंटरवल होगा जंप्स का, ठीक है, जैसे 3 का ये इंटरवल था, इसके अंदर में से जो मेरे को मैक्सिमम दूर या मैक्सिमम दूरी तय कर आने वाला है, ठीक है, वो आने वाला है। अभी कह लेते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, इससे तो ट्रेवर्स करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। चलो जी, जब तक मेरी जंप 0 नहीं होती, यहाँ पर आए, जंप को एक माइनस माइनस करा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 3,0 में से मैक्सिमम हो जाएगा 3। जंप को माइनस माइनस करा, जंप क्या होगी 0, मतलब जंप खत्म हो चुकी है। जैसे ही जंप खत्म हुई, जंप के अंदर डाल दो मैक्सिमम, कि अब हम 3 आगे और जा सकते हैं। आंसर को कर दो प्लस प्लस। चलो भाई, मतलब हमने दूसरा एलिमेंट एक तरह से पिक कर लिया। और मैक्सिमम को कर दो, मैक्सिमम को काम खत्म हुआ, इसको कर दो दोबारा 0। सिंपल सी बात। यहाँ पर आए, मैक्सिमम क्या हो गया 5, ठीक है। जंप कितनी रहेगी 2। यहाँ पर आए मैक्सिमम, अब देखो ये जो मैक्सिमम पहले 5 था, आप क्या करोगे, मैक्सिमम ऑफ 5,8 ऐसे ही लोगे। लेकिन ऐसे आपको नहीं लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको नंबर नहीं देखना है, सिर्फ उसकी जो इंडेक्स था वो भी देखना है। 5 अब 8 पर आकर बन चुका होगा 4, इसका मतलब जो भी आपका मैक्सिमम है उसको आपको एक माइनस माइनस कर देना है। तो 4,8 में से जो मैक्सिमम होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, ठीक है। जंप रह जाएगी आपकी 1। चलो आगे चलो। अब 8 यहाँ पर आकर बन चुका होगा 7, तो मैक्सिमम ऑफ 7,9 यहाँ पर जाएगा आपके पास 9, जंप हो जाएगी 0। अब आप जंप में क्या पुट कर दो, फिर से मैक्सिमम, यहाँ से अब आप 9, जब इस इंटरवल में से हमें 9 मिला है, जो हमें मैक्सिमम दूर लेकर जाने वाला है, मैक्सिमम दूरी तय करने वाला है, ठीक है। अब इसको पिक कर लो, बिल्कुल सिंपल सी बात। आंसर को अपना क्या कर दो 3, ठीक है। अब आप आए 9 से आप कहाँ तक आ जाओगे, आपका इंटरवल पूरा ही खत्म हो जाएगा। जैसे आप लास्ट पर आओगे, आप रिटर्न कर दोगे किसको, आप रिटर्न कर दोगे अपना आंसर को। बिल्कुल सिंपल सा काम कर रहे होंगे। टाइम और स्पेस क्या लग रहा होगा, ठीक है, वाई टी कर लेते हैं इसको एक बार। टाइम अपना लग रहा होगा जी ऑफ एन, सिर्फ एरे को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, 2-4 वेरिएबल बना रहे होंगे, तो स्पेस ऑफ 1। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। सबसे पहले तो देखो जी, अपने पास यहाँ पर ले लेते हैं हम आंसर इनिशियली 1। जंप मेरे पास इनिशियली क्या होगी, एरे ऑफ 0 पर जो पड़ी होगी वो, और एक मैक्सिमम क्या होगा, वो होगा 0, ठीक है। यहाँ पर इफ एरे ऑफ 0 है 0, ठीक है, तो भाई रिटर्न कर दो -1, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद अभी एंटर मार के ट्रैवर्स करना, 1 इंडेक्स से शुरू करो जी। आई लेस देन एरे डॉट साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस, हर बार एम एक्स माइनस माइनस आपको करना पड़ेगा कि, ठीक है, जैसे आपके पास 5 आया था, वो आगे जाकर तो 4 बन जाएगा ना, 8 था, आगे जाकर क्या बन जाएगा 7, 7 की तरह काम करेगा आगे जाकर वो, ठीक है। तो एम एक्स हर बार आपको माइनस माइनस करना पड़ेगा। और एम एक्स क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एम एक्स को एरे ऑफ आई, बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, जंप भी क्या कर दो माइनस, जंप भी आपको हर बार माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक प्लेस पर आप आगे जाते रहोगे, जो भी आपकी जंप की वैल्यू है वो एक एक कम होती रहेगी, ठीक है। तो जंप भी माइनस माइनस। अगर ऐसा हो जाता है कि जंप हो जाती है 0, ठीक है, जंप हो जाती है 0, एंड आप लास्ट प्लेस पर भी नहीं हो, मान लो आपकी जंप यहाँ पर अगर 0 हुई, ठीक है, यहाँ पर अगर 0 हुई आपकी जंप, तो लास्ट पर तो आप पहुंच गए, तो आपको कुछ नहीं करना, आंसर प्लस प्लस नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। एंड आई इज नॉट इक्वल टू एरे डॉट साइज -1, और आप लास्ट पर भी नहीं हो, तो भाई जंप के अंदर पुट कर दो क्या, एम एक्स को कर दो 0, आंसर को कर दो प्लस प्लस, लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न कर दो आंसर को, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, देखो जैसे कि हमने एक केस डिस्कस करा था 2 0 0 0 वाला, जैसे अब 2 यहाँ पर आए, मतलब यहाँ पर अगर आपकी जंप क्या होगी 0, यहाँ पर आप जंप के अंदर एम एक्स पुट कर रहे हो, लेकिन एम एक्स ही 0 है यहाँ, तो ठीक है, एम एक्स से आपको 0 मिलने वाला है, इसका मतलब तो आप आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक और चेक लगा दो, इफ नोट एम एक्स, अगर एम एक्स ही 0 है, या फिर एक चेक लगा सकते हो एम एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0,
तो रिटर्न बी क्या कर दो -1, ठीक है। एक बार अभी इसको चला कर देख लो, ठीक है। कोई एरर आएगा तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लेंगे इसको भी। नहीं चल रहा है, ठीक है। एक बार इसको सबमिट करते हैं। अगर ये सबमिट हो जाता है तो सेम पैटर्न में जाकर करते हैं अपना जावा का कोड, ठीक है। वो भी पूरा कोड लिखेंगे, सबमिट हो जाना चाहिए वैसे तो। सबमिट हुआ, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब यहाँ पर भी सेम काम करने जावा में आंसर ले लो 1, जंप ले लो एरे ऑफ 0, mx ले लो भी 0, ठीक है। इफ एरे ऑफ 0 इक्वल हो जाता है 0 तो रिटर्न कर दो -1, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। नीचे आओ जी, एक बार इसको बैक स्पेस मार देते हैं। नीचे आओ जी, 1 int access और int I इक्वल टू 1, I लेस देन एरे डॉट लेंथ I प्लस प्लस, ठीक है जी। mx माइनस माइनस हर बार होगा, जंप माइनस माइनस हर बार होगी। mx क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ mx को एरे ऑफ I, ठीक है। इफ जंप इक्वल 0 एंड I is not equal to array dot length -1 if mx इक्वल 0 होता है अगर, इसका मतलब हम आगे जा ही नहीं सकते, तो रिटर्न कर दो -1, ठीक है। mx लेस देन भी लगा दो यहाँ पर, क्योंकि हम ऊपर में mx माइनस माइनस भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी लेस देन लगा देते हैं। चलो जी, जंप में वरना फिर क्या पुट कर दो mx, mx क्या हो जाएगा 0, आंसर क्या हो जाएगा प्लस प्लस, लास्ट में क्या हो जाएगा रिटर्न आंसर। एक बार इसको भी आप चला कर देख लो, सही चलना चाहिए वैसे तो। कोई एरर आएगा तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे उसको भी। ये भी नहीं, अभी कुछ एरर है, ठीक है। मैथ डॉट मैक्स लगाना भूल गया यहाँ पर, मैथ डॉट, ठीक है। अब चला कर देखते हैं, सही चलना चाहिए, ठीक है जी। उधर सही चल रहा है, एक बार इसको करते हैं सबमिट, ठीक है। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।